राजा राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। प्रेम से बोलो, क्योंकि हिंदी का कवि क्या कहता है? राम राम रटते रहो, सदा राम से काम। राम नाम रटते रहो, सदा राम से काम। संसार में सबसे बड़ा काम क्या है? भगवान का नाम ही तो सबसे बड़ा काम है। कहीं भी रहो, कोई भी काम करो, परंतु वाणी से भगवान के नाम को न छोड़ो, तो भी जीवन का बेड़ा पार हो सकता है। राम राम रटते रहो, सदा राम से काम। राम राम रटते रहो, सदा राम से काम। राम नाम भूलो नहीं, राम ही देंगे दान। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। विश्वामित्र मुनि ने विचार किया, राम धर्म के स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्मा। विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के महलों में आए। राजा दशरथ स्वागत कर रहा है, गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग वंदन करता है। गुरुदेव आज्ञा करो। उचित तो ये था, सेवक को अपने पास में बुला लेते। आज मेरा घर पुनीत हुआ है, मेरे सदगुरुदेव मेरे घर में आए हैं, आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र मुनि ने कहा, राजा दशरथ याद रखना, मेरे यज्ञ में मारीचबाहु राक्षस विघ्न कर रहे। सुना है तुम्हारे यहाँ जगत पिता का अवतार हुआ है, उन राक्षसों का विनाश करने के लिए राम लक्ष्मण दोनों को मेरे साथ में भेज दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। देव भूप मन हरषित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, इन कहति कल्याण। राजा ने सुना गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण को मारीचबाहु को मरवाने के लिए ले जाने को आए। हृदय कांपने लगा, मुख कुमलाने लगा। सोनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप
मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पाए सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो विचार। हे गुरुदेव, जीवन की चौथी अवस्था में 4 बालकों को प्राप्त किया है और मेरा नाम तो अभी पूर्ण 16 वर्ष का हुआ नहीं। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। जिस समय विश्वामित्र मुनि श्री राम जी को मांगने के लिए आए हैं, राम जी की अवस्था पूर्ण 16 वर्ष की हुई नहीं, अभी पूर्ण युवा हुए नहीं। मैं राम को उन दुष्ट राक्षसों के सामने कैसे भेज दूं? राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव कोष मांगो, धन मांगो, राज्य मांगो, सब कुछ मिलेगा। और तो क्या कहूं गुरुदेव, शरीर मांगो। शरीर मांगोगे, शरीर भी दूंगा, प्राण मांगोगे, प्राण भी दूंगा, परंतु प्राणों के प्राण श्री राम को तो नहीं दे सकता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे निमिष एक मांग। देखिए राजा दशरथ क्या कह रहा है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? धन प्यारा है कि शरीर प्यारा है? मनुष्य को सबसे ज्यादा शरीर प्यारा होता है। पास में धन कितना भी हो गए, परंतु शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई दुख हो जाता है तो वो दुख सहन नहीं होता। भले ही धन चला जावे लेकिन शरीर को सुख मिलना चाहिए, इसलिए शरीर प्यारा है। और शरीर से भी प्राण प्यारे होते हैं। शरीर के किसी भी अंग में यदि जहर बनने लगे तो कदाच डॉक्टर कहे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये अंग आपको निकलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती। मनुष्य संसार में प्राणों की रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए डॉक्टर के कहने से अपने से प्रिय अंग को निकलवा देता है। तो राजा दशरथ जी ने कहा, महाराज शरीर मांगो शरीर मिलेगा, प्राण मांगो प्राण मिलेगा, परंतु प्राणों के प्राण श्री राम को मैं नहीं दे सकता। सज्जनों विचार करें, कितने लोग ऐसा मानते हैं शरीर से शरीर के मिलने में सुख होता है। शरीर के से शरीर के मिलन में यदि सुख होता है तो यही तो अज्ञान है। जो लोग ये मान रहे हैं शरीर से शरीर के मिलन में सुख होता है, तो जिस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, हाथ पैर तो शरीर में भी रहते हैं, जिस शरीर से प्राण निकल जाते हैं उस शव को मिलने की इच्छा क्यों नहीं होती? इसी से सिद्ध हो रहा है शरीर से शरीर के मिलन में सुख नहीं है। 2 प्राण जब एक हो जाते हैं, 2 आत्माएं जब एक हो जाती हैं, 2 प्राण जब एक हो जाते हैं, तब सुख का भास होता है। मन को समझाओ, अरे मन, जब प्राण प्राण को मिलते हैं तब सुख का आभास होता है, तो प्राण जब भगवान को मिलेंगे तब कैसा आनंद होगा। आज से ऐसा निश्चय करो, अब मेरे को किसी से मिलना नहीं, अब मेरे को मेरे भगवान नारायण से मिलना है। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण की याचना कर रहे हैं, परंतु राजा दशरथ राम लक्ष्मण को भेजते नहीं। विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, विश्वामित्र क्रोध न करो, राम लक्ष्मण तुम्हारे साथ में ही जाने वाले। महापुरुषों का एक स्वभाव होता है, जहाँ शक्ति से काम नहीं होता वहाँ महापुरुष युक्ति से काम करते हैं। शक्ति से भी युक्ति बलवान।
जहाँ कार्य शक्ति से न होवे वहाँ कार्य युक्ति से निकालना सीखो। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को कहा, राजा चिंता न करो, विश्वामित्र मुनि केवल यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को लेने आए नहीं है, इन्होंने यज्ञ की रक्षा का तो बहाना किया है। विश्वामित्र मुनि महान ज्ञानी है, इन्होंने किसी सुंदर राजकन्या को देख लिया है, उस राजकन्या के साथ श्री राम जी का विवाह कराने को ले जा रहे हैं। अरे राजा, तेरे घर में तेरी आंखों के सामने यदि पुत्र वधू आ जाए तो हानि क्या है? राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव यदि ऐसी बात है तब तो मैं राम को अभी भेजने को तैयार हूं। विश्वामित्र मुनि सत्य क्यों नहीं बोलते? जहां शक्ति से काम नहीं होता वहां महापुरुष युक्ति से काम निकाल के ले जाते हैं। आप भी महापुरुष बनो, जो कार्य शक्ति से नहीं बन रहा उसको युक्ति से निकालना सीखो। मारी सुबाहु को देखा, भगवान श्री राम ने सुबाहु को मारा है, मारीच को समुद्र किनारे फेंक दिया। सिद्धाश्रम में आने के बाद यज्ञ का रक्षण किया है, जनकपुर जाने की तैयारी है, सीता स्वयंवर को देखने के लिए जाना है। श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र मुनि आश्रम के बाहर आए। आज विश्वामित्र मुनि देखना चाह रहे हैं मेरा शिष्य राम कितना गंभीर। गंभीरता, गंभीर अपने आप में एक बहुत बड़ा सद्गुण। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम हम लोग अब जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, सीता का स्वयंवर देखने जा रहे हैं। सुना है महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा की है, जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ राजा जनक सीता जी का विवाह करेंगे। राम, बड़े बड़े राजा लोग आए, जनक की प्रतिज्ञा को सुनकर के आए हैं। आज चल कर के देखना है सीता के स्वयंवर में भगवान यश किस राजा को देते हैं। यश पाना तो सभी लोग चाहते हैं, परंतु यश मिलता किसको है? राम जी महाराज मुस्कुराने लगे, कुछ बोलते नहीं हैं। लक्ष्मण जी बोलने लगे। लक्ष्मण जी के चरित्र को आंख कहीं भी उठा करके देखना, लक्ष्मण जी महाराज कहीं भी गंभीर नहीं है। और राम जी के चरित्र को देखो, राम जी का चरित्र जहां भी जा रहा है गंभीरता से पूर्ण। विश्वामित्र मुनि राम के साथ बात कर रहे हैं, यश किसको मिलता है? राम जी मुस्कुराने लगे, परंतु लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज यश किसको मिलता है? क्या कहते हैं, आइए बड़े प्रेम से। लखन कहाँ यश भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। लखन कहा यसी भाजन सोई, नाथ कृपा तवे जा पर हो। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव जीवन में तो यश उसी को मिलता है जिस पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा होती है। लखन कहाँ यश भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। लखन कहाँ जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीता
सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। दोनों भाई गुरु जी के साथ में जनकपुर में आए हैं। जनकपुर के बाहर एक सुंदर राजा जनक जी का बाग, उस बाग में विश्राम हुआ। सायंकाल का समय है। लक्ष्मण जी को नगर देखने की इच्छा हो रही। अंतर्यामी नारायण श्री राम समझ गए। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव छोटे भाई लक्ष्मण इस नगर को देखना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखला दूं। देखिए राम जी के जीवन में कितनी मर्यादा है। श्री राम सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, परंतु गुरु जी की आज्ञा के बिना कहीं भी जाते नहीं। आज का मनुष्य माता पिता गुरु के अधीन रहना ही नहीं चाहता। श्री राम सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, परंतु माता पिता गुरु की आज्ञा में रहते। लक्ष्मण जी को सुंदर जनकपुर की रचना दिखाने ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम जनकपुर के एक चौराहे पर आकर के खड़े हो गए। छोटे छोटे बालकों ने श्री राम जी को देखा, जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विराजमान है। आज जनकपुर के छोटे छोटे बालक राम जी को कह रहे हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। राम जी मुस्कुराने लगे, मैं इनको क्या कहूँ, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं रहता। परंतु राम कितने सरल हैं। राम बालक ऐसा नहीं कहते, तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो, मैं तो सर्वसमर्थ सर्वव्यापक हूँ। श्री राम बालकों के साथ बालक हो जाते। बालकों ने कहा, महाराज बताओ आप कहाँ से आए हो, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है। तो बालक श्री राम को क्या कह रहे हैं, हम बालक अति दीन हैं। सभी लोग बोलना, ये बालक क्या कह रहे हैं, हम बालक अति दीन हैं, प्रभु को करत प्रणाम। हम बालक अति दीन हैं, प्रभु को करत प्रणाम। नाम ग्राम बतलाइए, श्रीयुत करुणा दान। नाम ग्राम बतलाइए, श्रीयुत करुणा धाम। नाम ग्राम बतलाइए, श्रीयुत करुणा धाम। नाम ग्राम बतलाइए, श्रीयुत करुणा धाम। राम जी बालकों को क्या कह रहे हैं, भैया मेरा परिचय पूछ रहे हो। राम हमारो नाम है, अवध हमारो धाम। 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 देखन आए जनकपुर, सुनहु सखा सुख धाम। देखन आए जनकपुरे, सुनहु सखा सुख धाम। देखन आए
जनक पुरे सुनहु सखा सुख धाम। राम जी ने कहा मेरा नाम राम है, हम अयोध्या में रहने वाले राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, राजकुमार हैं। इस जनकपुर को देखने के लिए आए हैं। बालकों ने कहा पहली बार आए हो? राम जी ने कहा भैया आज जीवन में पहली बार आए हैं, जनकपुर को देखने को आए हैं, क्या कहना चाहते हो? बालकों ने कहा देखने को आए हो तो हम आपको ये जनकपुर दिखला दें, हम यहाँ के जानकार हैं। राम जी ने कहा बड़ा अच्छा है, चलो दिखाओ। तो बालकों ने कहा महाराज ये बताओ पहले क्या देखना चाहोगे, जनकपुर के बाजार या जनकपुर के राजमहल? राम जी ने कहा पहले महाराज जनक जी के महलों को देखने की इच्छा हो रही। बालक चौराहे पर खड़े हुए हैं, पूरब की ओर इशारा करते हैं, क्या कहते हैं? या गली जो चली हो तो प्रभु मिथिलापुर को में किला दिखलाऊं। या गली जो पश्चिम की ओर इशारा किया, चली हो तो लला बाजार की चौखट माही फिराऊं। कहीं अयोध्या से पैसा लेकर के तो नहीं आए, कुछ खरीदने आए हो? यदि कुछ खरीदने के लिए आए हो तो बाजार में ले चले। राम जी ने कहा पहले राजा जनक के महलों को दिखाओ। राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर के महलों को देख रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण इन महलों की रचना देखो। महाराज जनक जी के कितने सुंदर महल हैं, इन सुंदर महलों को देख कर के मेरे को अयोध्या याद आती नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा राम चिंता न करो, मैं अयोध्या में जाकर के माँ कौशल्या जी को कहूँगा मैया मैया अब तो भैया राम का मन जनकपुर में बहुत लगने लगा है। लक्ष्मण जी के चरित्र को आंख कहीं भी उठा के देखना, लक्ष्मण जी कहीं भी शांत नहीं। छोटे बालक का स्वभाव होता है, आप कहीं भी लोक में देखो, बड़ा भाई यदि गंभीर है तो छोटा भाई चपल जरूर होगा। श्री राम लक्ष्मण ने नगर को देखा, गुरु जी की आज्ञा से पुष्प लेने जाते हैं। पुष्प लेने में जग गए, वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ। राम कितने सरल है, जिसका स्वभाव अति सरल होता है याद रखना उसको छल कपट करना नहीं आता। राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प लेकर के पधारे, गुरु जी के चरणों में पूजा के लिए पुष्पों को अर्पण कर रहे हैं। गुरु जी ने पूछा नहीं राम देरी से क्यों आए, परंतु राम ने कहा गुरुदेव के आगे कोई बात छुपाना ही नहीं। श्री राम जानते हैं भगवान, भक्ति, भक्त और गुरु ये 4 नाम है, परंतु शरीर एक है। श्री राम सर्वज्ञ होते हुए गुरु के सामने कोई बात छुपाते नहीं। गुरुदेव भगवान को कहा गुरुदेव जिस वाटिका में मैं पुष्प लेने गया था उस वाटिका में मेरे को सीता जी का दर्शन हुआ, इसलिए सीता को देखने में मेरे को विलम्ब हो गया, इसलिए देरी से आया हूं। विश्वामित्र मुनि ने देखा मेरा शिष्य राम कितना सहृदय है, कितना सरल है, जो सरल है ऐसे दोनों भाइयों को मैं क्या आशीर्वाद दूं। आइए विश्वामित्र मुनि क्या आशीर्वाद दे रहे। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु जी की सेवा में जाना है तो पुष्प ले जाना है।
सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। पुण्य आशीष दोई भाई दीनी। पुण्य आशीष तोय भायन दीनी। विश्वामित्र मुनि शिष्यों को क्या आशीर्वाद दे रहे? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। जीवन में यदि किसी की सेवा करो तो राम की तरह करना सीखो। ऐसी सेवा करो सामने वाले का हृदय पिघल जाए। हृदय जब पिघलता है तो पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। गुरु जी का हृदय आज पिघलने लगा तो गुरु जी शिष्य को आशीर्वाद क्या दे रहे? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे। राम लखन सुने भय सुखारे। राम लखन सुनी भय सुखारे। सुनी भय सुखारे। राम लखन सुने भय सुखारे। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम लक्ष्मण चलो अब सीता जी का स्वयंवर देखने चलते। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु जी के साथ गुरु जी के पीछे पीछे सीता स्वयंवर में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम की सुंदरता को देख करके सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। दोनों भाई जा रहे हैं। सबसे जो ऊंचा सुंदर सिंहासन है उस पर विश्वामित्र मुनि के साथ दोनों राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को बिठा दिया। महाराज जनक जी के सेवक राजाओं को समझा रहे हैं, हे राजा लोगों, जो शिव जी के हंस को तोड़ेगा उसी के साथ महाराज जनक सीता जी का विवाह करेंगे। सारी सभा स्तब्ध है, शांत है। बन्नी जनों ने कहा, एक एक करके आगे आओ। आज महाराज जनक जी देखना चाहते हैं किसके अंदर शक्ति ज्यादा है। सीता है शक्ति, शक्ति का दान उसी को करेंगे जिसके अंदर शक्ति होगी। जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो जीवन में क्या कर सकता है। सभी राजा लोग शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। धनुष तोड़ना तो दूर रहा परंतु कोई शिव जी के धनुष को हिला भी सका नहीं। महाराज जनक जी दुखी होकर के रोने लगे, मैंने इतनी कठोर प्रतिज्ञा व्यर्थ की। अब मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए। गुरुदेव भगवान को कहा, गुरुदेव राजा जनक जी ने जो कहा है वो अनुचित है। इस धनुष की तो बात क्या है, यदि आप आज्ञा करो तो मैं ब्रह्मांड को भी तोड़ सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण शांति से बैठ जाओ, विवाह तुम्हारा भी होगा, घबराते क्यों। महाराज लक्ष्मण जी को शांत किया। श्री राम ने कहा, जगत के संताप को दूर करने वाले
जो जगत के प्रताप को संताप को दूर करने वाले हैं, उनके लिए राजा जनक का संताप करना कौन सी दूर बात है। उठाहो राम भंजो भव चापा, मेटहो तात जनक परितापा। राम जी उठ करके खड़े हो गए, सीता जी रोने लगी। सीता जी ने विचार किया, जिस शिव जी के धनुष को बड़े बड़े राजा लोग नहीं तोड़ सके, उस शिव जी के धनुष को ये राजकुमार क्या तोड़ पाएंगे। सभा में हमारा उपहास होगा। सीता जी दुखी होकर के रोने लगी। तो किसको मना रही हैं? गणेश जी को। सज्जनों, आज क्या बार है? बुधवार। और बुधवार गणेश जी का वार होता है। सीता जी गणेश जी को मना रही हैं। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे हो कीन्हु तुम सेवा। सीता जी ने कहा, हे विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी महाराज, यदि श्री राम जी ने आज शिव जी के धनुष को तोड़ दिया तो याद रखना, अयोध्या में आने के बाद सबसे पहले 52 लड्डू से आपका भोग लगा दूंगी। क्या आज मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण नहीं करोगे? आप कोई भी काम करो, गणेश जी को पहले मनाओ। गणेश जी का नाम है विघ्नहर्ता। जो किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश जी को मनाता है, गणेश जी महाराज उसके सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। गणेश जी को मनाओ, इसका अर्थ क्या है? घर में बेसन के लड्डू बनाओ। गणेश जी महाराज को बेसन के लड्डू अर्पण करो, क्योंकि बेसन के लड्डू गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मोदक प्रिया मुद मंगल दाता, विद्यावार जी मुझे विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावार बुद्ध विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावार जी मुझे विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावार बुद्ध विधाता। एक व्यक्ति मेरे पास में आए, उसने कहा, महाराज जी आप कहते हो गणेश जी को लड्डू का भोग लगाओ, सभी लोग गणेश जी को यदि लड्डू का भोग लगाएंगे तो क्या गणेश जी को डायबिटीज नहीं होगी? कैसी कैसी लोग शंका लेकर के आते हैं। सज्जनों, लोग कहते हैं गणेश जी को डायबिटीज नहीं होती। अरे गणेश जी महाराज तो ईश्वर है। कदाच आपको शंका हो गणेश जी महाराज इतने लड्डू खाते हैं, उनको रोग क्यों नहीं होता, तो इसका भी एक कारण है। आपको एक श्लोक याद होगा गणेश जी का, गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपेत्र जम्बू फलचारुभक्षणम्। गणेश जी महाराज लड्डू तो खाते हैं, परंतु लड्डू खाने के बाद गणेश जी महाराज 2 फल खा लेते हैं, इसलिए डायबिटीज नहीं होती। वो फल क्या है? कपित्थ जम्बू। कपित्थ का अर्थ होता है पीपल। भगवान श्री गणेश जी महाराज पीपल को खाते हैं, इसलिए उनको डायबिटीज नहीं हो सकती। और जम्बू माने जामुने खाते हैं। वैसे तो ये शंका निराधार है, इस शंका में कोई दम नहीं। सीता जी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, यदि राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया तो अयोध्या में आने के बाद मैं आपका 52 लड्डू से भोग लगा दूंगी।
श्री राम समझ गए सीता व्याकुल हो रही है। श्री राम जी महाराज धनुष के समीप में जाते हैं, धनुष को उठा लिया और चारों ओर घुमा करके धनुष को मध्य भाग से तोड़ा। सीता जी ने देखा हाथ में विजय माला है। सीता जी विजय माला लेकर के दौड़ने लगी। सखियों ने कहा, सीता ये स्वयंवर है, यदि इस प्रकार भाग करके जाओगी तो सभी लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि सीता पति को पाने के लिए कितनी व्याकुल हो रही। सखियों ने कान में कहा, सीता अब थोड़े समय हमारे साथ में और रह लो, राम जी के साथ तो जाना ही है। 8 सखी एक बाजू में है, 8 सखी दूसरी बाजू में है। सखियां मंगल गीत गा रही है, जिस गीत को आपने अनेकों बार गाया है। आइए, यदि गाओगे तो सीता के कन्यादान का आपको पुण्य मिलेगा। सीता जी के साथ सखियां क्या गा रही हैं? सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। 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 सुकुमार सिया प्यारी, जनक की दुलारी। सुकुमार सिया प्यारी, जनकी की दुलारी। सुकुमार सिया प्यारी, सुनैना की दुलारी। सुकुमार सिया प्यारी, सुनैना की दुलारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। देश देश के राजा आए। देश देश के राजा आए। कर कर के सोले श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी। कर कर के 16 श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के घोटा। उनको भी लीजे निहार, निहार सिया प्यारी। इनको लीजे निहार, निहार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। मंगल गीत गाती हुई सखियां सीता जी को राम जी के समीप में ले आई हैं। सीता जी को कहा, सीता माला पहनाओ। सीता जी माला पहनाती नहीं है। सखियों ने कहा, सीता आज तुमको क्या हो रहा है?
जब हम कहती नहीं थी तब भाग रही थी, और अब पास में आ गई हो तो माला क्यों नहीं पहनाती है? संतों ने वर्णन किया है, सीता जी इसलिए माला नहीं पहना पा रही, राम जी थोड़े लंबे हैं, सीता जी थोड़ी छोटी हैं। सीता जी के मन में ऐसी इच्छा है, राम जी थोड़ा झुक जाए तो अच्छा है। अब राम जी से कहें तो कहें कैसे, आप थोड़े झुक जाओ। सखियां साथ में, लक्ष्मण जी समझ गए, लक्ष्मण जी ने देख लिया भाभी की इच्छा है कि भैया झुक जामे। लक्ष्मण जी ने उसी समय जोर से कहा, भैया इस समय झुक गए तो जीवन भर झुकना ही पड़ेगा। राम जी महाराज और कस के तन करके खड़े हो गए। दूसरा कारण बताया, सीता जी की जो दोनों आंखें हैं वो राम जी के चरणों में स्थिर हो गई। अरे मन तू कितना भाग्यशाली है, जिन चरणों के लिए योगी भक्त लोग तरसते हैं, उन चरणों की अब तुम सेवा करोगे। सीता जी की दोनों आंखें राम जी के चरणों में स्थिर हो गई, इसलिए माला नहीं पहना पा रही। सज्जनों, सीता जी ने देखा राम अति सरल है। उसी समय एक सखी नीचे झुक गई। सखी ने दोनों हाथों से राम जी के चरणों को ढक दिया और सीता जी को कहा, सीता पहले माला पहनाओ। श्री राम जी ने देखा मेरा ध्यान सीता में है और लक्ष्मण का ध्यान गुरु विश्वामित्र मुनि में। लक्ष्मण का ध्यान मेरी ओर नहीं है। राम जी सरल बहुत है। राम जी ने कहा, थोड़े झुकने से यदि किसी को लाभ होता है तो अपनी हानि क्या है? राम जी सरल है। राम जी थोड़े झुक गए। सीता जी माला अर्पण कर रही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सभी लोगों को आनंद हो रहा है। सभी लोग सीताराम जी का दर्शन करते हैं और बड़े आनंद के साथ। सज्जनों विचार करें, शांति से बैठे। राजा दशरथ जी का जो पुण्य है वो है श्री राम, और महाराज जनक जी का जो पुण्य है वो है सीता। आज दो समधियों के पुण्य एक हो गए। देखिए, जीवन में जब बहुत पुण्य बढ़ जाता है तो घर में राम जैसे पुत्र होते। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, दशरथ सुकृत, यदि जीवन में घर में सत्पुत्र पाने की इच्छा है कि मेरे घर में राम जैसा पुत्र होवे, तो कथा सुनने के बाद पुण्य को बढ़ाओ। दशरथ सुकृत रामधारी देही, जनक सुकृत रति देही। दशरथ सुकृत राम धरि देहि, जनक सुकृत मूरत भय देहि। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। राजा दशरथ जी का जो पुण्य है वो है श्री राम, और महाराज जनक जी का जो पुण्य है वह है सीता। आज दोनों पुण्य एक हो गए। सज्जनों, इस समय तो राम जी का विवाह हुआ, सायंकाल और राम की कथा होगी, और आज ही शाम को हम सभी